तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे। अगले दिन 5 मई को मैं चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका था। मैं अब बच्चों और प्रभा की देखभाल में पूरा लग गया था। बच्चों को भी लक्षण पूरे थे, पर तकनीकी रूप से क्योंकि उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नकारात्मक आया था तो वायरस नियंत्रण में ही लग रहा था। डॉक्टर की सलाह के अनुसार और निशी के पुराने अनुभव के मद्देनजर अब मैं युद्ध स्तर पर काम में लग गया। प्रत्येक 2 घंटे के बाद उन्हें परिवार के सदस्यों की उंगली पर लगाकर ऑक्सीजन नाप रहा था। इन सभी सूचनाओं को मैं सदस्य के नाम, तारीख और समय लिखकर डॉक्टर और निशी के पास बारी बारी से व्हाट्सएप पर भेज रहा था। सभी सदस्यों के दर्जनों ब्लड टेस्ट जो मुंबई के डॉक्टर को चाहिए थे, हम लगातार हर दिन करा रहे थे। अच्छी बात यह थी कि सैंपल घर पर आकर लिया जा रहा था, भुगतान ऑनलाइन पोर्टल पर हो रहा था, सभी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स अच्छी थीं, कुछ इतनी अच्छी नहीं थीं। अब क्योंकि सब बीमार थे तो खाना बनाने की समस्या थी। बाहर लॉकडाउन लगा हुआ था। हम लोगों में वायरस के लक्षण थे, ना कोई बाहर से आ सकता था और ना हम बाहर जा सकते थे। निशी ने ऑनलाइन देखकर एक भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था को हमारे घर 2 समय का भोजन भेजने का प्रबंध किया, पर खाने की गुणवत्ता खराब थी। दूसरे ही दिन हम सबको पाचन विकार हो गया। डॉक्टर ने हमें पाचन संक्रमण की भी दवाई लिखकर दी। बीमार तो हम सब पहले ही से थे, अब ये एक और मुसीबत आ गई। इस अफरा तफरी में और 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में 2 बातें हुई। पहली, मैं, बच्चे और मां ठीक हो गए। दूसरी, प्रभा के चेस्ट HR सिटी स्कैन का स्कोर 25 में से 10 आया। मां का 1 आया था। प्रभा के फेफड़ों में संक्रमण अधिक था। डॉक्टर से तुरंत बात की। उसने दवा बदल दी, एस्टेरॉइड्स आरंभ कर दिए, जो कोरोना काल में फेफड़े ठीक करने की आधिकारिक दवा थी। इसके साथ वायरस की एक और आधिकारिक दवा थी, फेवीफ्लू। उसका 1 हफ्ते का कोर्स होता था, 26 गोलियों का। डॉक्टर ने प्रभा के लिए वो भी शुरू कर दी। 10-12 दिन पहले ये सब दवाइयां बाजार से गायब हो गई थी, परंतु किस्मत से अब इनकी कालाबाजारी पिछले 1 हफ्ते से बंद थी। थोड़ी सी भागदौड़ में ही सब दवाइयां घर मंगा ली गई। एक नया पोर्टल बहुत काम आया। यहां से आप एक 2 पहिया वाहन चालक को बुलाकर सामान एक जगह से दूसरी जगह मंगवा सकते थे या भेज सकते थे। मेरा ध्यान अब पूरी तरह से प्रभा की देखभाल पर था। हर 2 घंटे में तापमान लेना, ऑक्सीजन का स्तर नापना, उन आंकड़ों को डॉक्टर और निशी को भेजना, प्रभा के खाने और दवाइयों का समय समय पर ध्यान देना, सुबह शाम वीडियो कॉल पर डॉक्टर से बात करना, हर तरह के सुझाए टेस्ट समय समय पर कराना, ग्लूकोज पिलाना, प्रभा के हाथ पैर दबाना और भी बहुत कुछ। एक और अच्छी बात हुई थी। 2 पहिया चालक पोर्टल के माध्यम से दीदी ने सुबह शाम घर का खाना भेजना आरंभ कर दिया था। 9 मई 2021 को प्रभा का बुखार नीचे आना शुरू हो गया। थोड़ी राहत मिली। हर दिन डॉक्टर से बात हो ही रही थी। मैं एक यंत्र की तरह काम कर रहा था, एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम कर रहा था। प्रत्येक क्षण का महत्व जो था। प्रभा को पहले भी डेंगू जैसी बीमारी हुई थी और वह अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो गई थी। मां ने अभी अभी कोरोना वायरस को मात दी थी। ऐसे में हौसला बुलंद रहना चाहिए था, पर मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। सब काम करते हुए एक गहन चिंता बनी रहती थी। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था, यह कोई आम बीमारी नहीं है, ये महामारी है। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं।